हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आपके सामने मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। तो बिना देरी के अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। प्रवीण भामू जी लिख रहे हैं, सर मैं राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर लाइनमैन हूँ। मैंने आईटीआई के साथ और फाइनल रेगुलर किया है। अब मेरा पटवारी में हो गया है। ज्वाइन करूँ या नहीं, आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो आपने आईटीआई के साथ फाइनल क्या किया है? मैं समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। आप दोबारा लिखिए और सही ढंग से लिखिए, है ना, एक्सप्लेन करके, जिससे क्या है मेरे को पता लगे आप क्या पूछना चाह रहे हो। रवि जी लिख रहे हैं, भैया आप कुछ स्पेशल टॉपिक की बस अलग से वीडियो बनाने को बोलते हो। मैंने बना दी है और आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है। मैंने ये पहले स्टार्ट कर दिया, अब पटवारी वर्सेस वीडियो लाऊंगा। मार्क जी लिख रहे हैं, पटवारियों का ग्रेड पे 3600 L10 कब तक होगा? पटवारियों का 3600 ग्रेड पे ना कभी पहले हुआ और ना कभी आगे हो पाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में हमारी शक्तियों को ख़त्म करने की कवायद चल रही है। हमारे पास से बहुत सारी पावर छीन ली गई हैं और उसी तरीके से काम चल रहा है। तो शायद आगे जाके हमें वीडियो में ही मर्ज कर दें, मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है चीज़ें। मनीष कुमार जी लिख रहे हैं, पीएच वालों की पोस्टिंग कहाँ होती है? पीएच वालों की पोस्टिंग सभी जगह हो जाती है, फील्ड में भी और एलआरसी में भी, सेटलमेंट डिपार्टमेंट में भी और कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट में भी। सुधीर मीना जी लिख रहे हैं, इसकी जॉइनिंग कब तक होगी? इसकी जॉइनिंग होली तक जाएगी। एस के कार्य लिख रहे हैं, सर हमारी जॉइनिंग जल्द दिलवाई। जॉइनिंग दिलवाने का काम आपको करना है। आपको अपनी तरफ से प्रयास करने हैं। आप लोगों ने मैंने मैंने मतलब जिस तरीके से देखा है, आप लोगों ने ग्रुप तो बना लिए हैं पर आप प्रयास नहीं कर रहे हो। जब आप किसी चीज़ को लाइटली लेते हो तो आपके सपोर्ट में लोग नहीं आते हैं। आपको खुद की मतलब नीड्स ही आपको लाइट लग रही हैं, तो आपको कोई सपोर्ट कैसे करेगा? तो आपको अपनी तरफ से प्रयास थोड़ा जारी रखना है, बंद नहीं करना है। गेम्स फॉर किड लिख रहे हैं, नवीन भैया अभी जो एडिशनल स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 जनवरी तक है। सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट उसी के बाद होगा या उससे पहले हो सकता है? उसी के बाद होगा, मेरा जितना जिस हिसाब से मैंने चीज़ें महसूस करी हैं, तो उसके बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। सर पटवारी का जॉइनिंग लेटर कब तक आएगा? पटवारी का जॉइनिंग लेटर कब तक आएगा? लगभग होली तक। स्मार्ट स्टेटस स्मार्ट स्टेटस टाइम जी लिख रहे हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाता है, आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको पटवारी बन के क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है। हल्का कौन अलर्ट करता है? प्रिंसिपल साहब करते हैं। जनवरी टू दिसंबर क्या क्या होता है, पूरा शेड्यूल बताइए। मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, है ना, और बाकी आपको ज़रूरत महसूस होगी तो वीडियो भी बना दूंगा। और क्योंकि बहुत तरीके के काम होते हैं और जो अभी एक बार में बताना मतलब वो नहीं है, क्योंकि आप समझ भी नहीं पाओगे और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तभी आप समझ पाओगे कि ये क्या काम है वो क्या काम है। हर्ष बालासरिया जी लिख रहे हैं, सिंगल सन ऑफ पेरेंट्स हूँ। फादर को हाई बीपी है, फादर को यूरिन ब्लैडर कैरिसिमोना है और 2.5 ईयर से और मेडिसिन चल रही है। क्या इस बेसिस पर एक्सटेंशन मिल सकता है? एक्सटेंशन आपको एक एप्लीकेशन से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक्सटेंशन लेना इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ना, आराम से मिल जाएगा एक्सटेंशन। आपको प्रॉब्लम बताइए और एक एप्लीकेशन से काम हो जाएगा। मेडिकल डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे? हाँ लगाने पड़ेंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो देना पड़ेगा कि आप एक्सटेंशन लेना क्यों चाहते हो। मदन मोहन जी लिख रहे हैं, बीडीओ अदर डिस्ट्रिक्ट पटवारी होम डिस्ट्रिक्ट विच इज़ बेस्ट? पटवारी इज बेस्ट फॉर होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट वाली सभी जॉब बेस्ट होती हैं, कोई भी, चाहे चपरासी तक की हो, ठीक है। मैं अगर एक टीचर से भी पूछूं तो उसे भी यही लगेगा, होम डिस्ट्रिक्ट में जो मिल जाए वही बेस्ट है। और ये बात रियलिटी में आती है। ऐसा नहीं है कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आप जैसलमेर जाके और जॉइनिंग ले लो वहाँ पे और आप यहाँ के हो 12 के, तो ऐसा मत करना। जो होम डिस्ट्रिक्ट में आपको लगता हो कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी वहीं पकड़ लेना उस जॉब को, ठीक है। और छोड़ने से पहले और सोचना भी मत। अकॉर्डिंग टू प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। अकॉर्डिंग टू प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, प्रमोशन के लिए ऑब्वियसली पटवारी, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑब्वियसली पटवारी, ठीक है। ये इन दोनों में थोड़ा पटवारी वर्चस्व रखता है, ट्रांसफ़र में और प्रमोशन में। और प्रमोशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ भाई मेरे बोल रहे थे कि पटवारी से कोई एसडीएम बनता हुआ देखा है क्या? मैंने देखा भाई, मेरे सर हैं और भगवंत शरण त्यागी जी सर, और जो कि हमारे आदरणीय हैं और जो वर्तमान में
मतलब जिस दिन टाइम हमने ट्रेनिंग करी थी उस टाइम हमारे तहसीलदार सर से, मतलब हमारे प्रिंसिपल थे, और प्रेजेंट में वो हमारी वाली तहसील में ही और एसडीएम लगे हुए हैं। बहुत तगड़ा कोइंसिडेंस है, और इससे बड़ा कोइंसिडेंस कोई नहीं हो सकता है। 1992 से मतलब ज्वाइनिंग है उनकी, और उसके बाद से वो वर्तमान में एसडीएम की सेवाएं दे रहे हैं। महेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं रिजाइन कब देना होता है अदर जॉब से पटवारी ज्वाइन करें तब। रिजाइन आप कभी भी दे दीजिए, बस टाइम नहीं लगना चाहिए रिजाइन देने के बाद, है ना। क्योंकि और सैलरी का लॉस तो होता ही है अगर आप जल्दी रिजाइन दे दोगे तो। और अगर आपको पता है कि आपके विभाग में और एक एप्लीकेशन से ही और रिजाइन एक्सेप्ट करके और आपको रिलीव कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी ज़्यादा देरी मत कीजिएगा। बीएसटीसी सेकेंड ईयर चल रही है, कंटिन्यू रहें या नहीं। बीएसटीसी सेकेंड ईयर चल रही है, तो अगर आपको शांत नौकरी चाहिए तो बीएसटीसी सेकेंड ईयर करके ही दोबारा लौटना पटवारी में, एक्सटेंशन ले लेना। भूपेंद्र जी लिख रहे हैं बीएसटीसी टीचर वर्सेस पटवारी। बीएसटीसी टीचर अगर लोकल में दोनों नौकरी लग गई हैं आपकी, तो आपको टीचर सेलेक्ट करनी है, और आसपास के ज़िलों में भी लग गई है तो भी टीचर लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा दूर आपकी बीएसटीसी टीचर लग गई है और पटवारी होम डिस्ट्रिक्ट में लगी है, पटवारी पकड़ लेना। और दोनों ही अदर डिस्ट्रिक्ट लग गई है तो पटवारी ले लेना। बीएसटीसी की टीचर मैंने, मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई, हमारे जैसे पटवारी की ज़िंदगी निकल गई, खुद टीचरों की ज़िंदगी निकल गई, उनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सोच के करना। SK KR जी लिख रहे हैं सर हमें प्रेजेंट जॉब से रिजाइन कब लेना चाहिए। आपको प्रेजेंट जॉब से जिस टाइम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाए तब लेना चाहिए। खटाना 007 जी लिख रहे हैं बड़े भैया, सेटलमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र का क्या सीन रहता है। सेटलमेंट डिपार्टमेंट में और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बस ज़िले वाइज और जो ऑफिसें होती हैं वहीं ट्रांसफ़र होता है, फील्ड में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, आपके घर के पास नहीं होता। अगर आप गांव में रहते हो तो आप भूल जाइए कभी भी आपका आपके गांव के पास ट्रांसफ़र हो पाएगा। जैक जुगाड़ से कुछ भी, जैक जुगाड़ से नहीं होता इनका ट्रांसफ़र। और इनका ट्रांसफ़र नॉर्मल तरीके से और एक जगह से दूसरी जगह आराम से हो जाता है, बस ऑफिसेज में होता है। प्रिया जी लिख रहे हैं सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। एक्सटेंशन लेना चाहिए। बीएड फर्स्ट ईयर है आपकी, एक्सटेंशन 6 महीने का मिलेगा बस। या तो आपको पूर्ण तरीके से ज्वाइन करके और ईओएल पे रहना चाहिए 1.5-2 साल, अगर आपको बीएड की जॉब करनी है। और आपको नहीं करना है तो फिर आप अगर एक बार हासिल कर लिया जॉब तो उसको ज्वाइन करके और बीएड चलने दीजिए। और क्या पता, मतलब आपको ज़्यादा लगे ना, और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद थोड़ी मतलब ऐसा लगेगा कि आपको दोबारा से प्रोबेशन में जाना पड़ रहा है, पर उस जगह और थोड़ी नॉर्मल ज़िंदगी रहती है लड़कियों की, बढ़िया, है ना। एस्पायरेंट जी लिख रहे हैं ट्रेनिंग में क्लास बंक मार सकते हैं क्या। ट्रेनिंग में क्लास बंक नहीं मार सकते, आपको पढ़ना है वहाँ पे, और आप पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज हो पाएगी कि पटवारी की जॉब किस तरीके से चलती है। विजय बाजीगर जी लिख रहे हैं पटवारी और वीडियो दोनों में होम डिस्ट्रिक्ट ना मिले, कोई कौन सी चूज करनी चाहिए। एक्सपर्ट अपनी राय दें। अगर पटवारी में और वीडियो दोनों आउट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट है तो पटवारी चूज करना। ट्रांसफ़र अगर आपको घर चाहिए तो, प्रमोशन आपको चाहिए तो, और अगर आपको और कुछ चाहिए तो मेरे को मतलब अच्छे से और अपनी रिक्वायरमेंट बता के इस कमेंट को दोबारा लिख देना। नक्स मटवाजी लिख रहे हैं भाई मैं पटवारी में सिलेक्टेड हुई हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा ये बताओ। पूरे घर की जिम्मेदारी है, ओल्ड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और एक बेटे की जिम्मेदारी है, विडो कैटेगरी से हूँ। देखो, मैं आपसे बोलना नहीं चाहता, पर ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, कोई जुगाड़ काम नहीं करता है वहाँ पे। बाकी आप अगर चाहो तो मतलब जॉइनिंग लेने के बाद अपने तरीके से और थोड़ा बहुत बोल के देख लेना, बाकी होता नहीं है, क्योंकि बहुत आपसे भी मतलब बहुत बेकार बेकार कंडीशन मतलब थी लोगों की, फिर भी उनका नहीं हो पाया होम डिस्ट्रिक्ट में। और तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि कुछ दिनों के लिए आप मैनेज करना, बाकी का बाद में जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद, और अपनी तरफ से जैक जुगाड़ लगा देना अगर लग जाए तो। मोहित सोलंकी जी लिख रहे हैं घर से 70 किलोमीटर दूर एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्सेस पटवारी, किसे चूज करूं। 70 किलोमीटर दूर एजुकेशन डिपार्टमेंट
बहुत आराम की नौकरी है, बहुत छुट्टियां मिलती हैं, मजे की नौकरी है यार, क्यों छोड़ रहे हो उसको। रोहित मीना जी लिख रहे हैं, भाई मेरा पुलिस में भी हो गया, पटवारी में भी हो गया, मुझे पटवारी ज्वाइन करनी है, पर पुलिस वाले 8 तारीख को ही ज्वाइन करवा रहे हैं, मत करो यार ज्वाइन। पटवारी में हो गया, आप टेंशन क्या बात की आपको। अ, बिल्कुल मत करना, और पटवारी में आना, देखो बढ़िया जॉब है पुलिस के मुकाबले। देखो भले ही औरों से कंपेयर करके मैं आपको गलत बता दूं, ये पटवारी जॉब आपके लिए नहीं है, पुलिस के मुकाबले तो बढ़िया जॉब है यार पटवारी। कृष्णा अर्जुन मोटिवेशन जी लिख रहे हैं, सर रिजाइन करेंगे तब यहाँ एनओसी देंगे, तब वो ज्वाइनिंग के टाइम पे चलेगी क्या। रिजाइन करने के टाइम पे वो एनओसी देंगे, अगर आपने राजस्थान में कोई सेवा दी है तो चल जाएगी, बाकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी अन्य राज्य में सेवाएं दी हैं या फिर सेंट्रल में सेवाएं दी हैं तो नहीं चलेगी, है ना। और चलनी भी क्यों है, लगानी भी क्यों है, तो अब एक बार एक्सप्लेन कर देना, बाकी मैं अगर कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें तो एक्सप्लेन कर देना आप, मैं पक्का कमेंट में जवाब दे दूंगा आपका। एस्पायरेंट जी लिख रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में टूर पर ले जाते हैं क्या कहीं घुमाने। हाँ ले जाते हैं ना, फील्ड में। फील्ड में जाते हो, खेतों में जाके नापते हो, मैंने वीडियो डाली है आपके लिए, उसे देख लेना। आर के पेंटिस्ट लिख रहे हैं, सर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट मेंशन है उसी से होगी क्या। हाँ उसी से होगी। सर रीट L1 ड्यूटी अदर डिस्ट्रिक्ट वर्सेस पटवारी होम डिस्ट्रिक्ट, पटवारी होम डिस्ट्रिक्ट, रीट L1 टीचर में, और ट्रांसफर नहीं होते हैं यार भाई। अगर आसपास की जिले में लग जाती है, अदर डिस्ट्रिक्ट में आसपास के जिले 70 से 100 किलोमीटर दूर तक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दूर जाए तो 150 कूद रहा हो, 200 कूद रहा हो तो मत लेना यार, फिर बाद में होते ही नहीं है वो, बिल्कुल ही नहीं होते हैं ट्रांसफ़र। नेचर सेवियर जी लिख रहे हैं, नवीन जी जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना हो तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल कब करवाना होता है। वो नॉर्मल तरीके से चलती है प्रोसेस है, आप एक्सटेंशन में बस ज्वाइन के लिए टाइम मांगते हो, ठीक है, तो बाकी प्रोसेस तो सेम चलती है आपकी। एक्सटेंशन लेने के बाद ट्रेनिंग होती है क्या, एक्सटेंशन लेने के बाद और वेटिंग वालों के साथ ट्रेनिंग होती है। सर मेरा एमएससी फाइनल ईयर एग्जाम है तो उसके लिए एक्सटेंशन लेना ज़रूरी है क्या। विदाउट एक्सटेंशन एग्जाम दे दें तो एमएससी वैलिड नहीं होगी क्या। आप एक बार अपने विभाग को बता देना कि फाइनल ईयर चल रही है, अगर विभाग आपका बोलता है कि लेनी चाहिए, विभाग मतलब आपके जो जॉइनिंग वाले अधिकारी हैं उनको बता देना। बाकी अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं चलेगी तो मेरे हिसाब से तो और चलेगी नहीं। बाकी अगर एग्ज़ाम एग्ज़ाम बचते हैं तो चल जाएगी, है ना। रेगुलर आपने स्टडी अपनी जो स्टडी जो होते हैं मतलब स्टडी मंथ्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, बस एग्ज़ाम रह गए हैं तो फिर चल जाएगी, बाकी नहीं चलेगी। रोहित मीना जी लिख रहे हैं, भाई मैं रेलवे ग्रुप डी में पोस्टेड हूँ, अब रिजाइन करना चाह रहा हूँ, रिजाइन जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद करूँ या पहले। देखो रेलवे में थोड़ा मामला टेढ़ा है, तो आप थोड़ा भनक लगते ही कर देना, जैसे अभी आपको भनक लगे तो उससे पहले ही कर देना, क्योंकि वहाँ थोड़ा टाइम लगता है यार, वो थोड़ा बड़ा विभाग है। परवीन जी लिख रही हैं, सर आपके बैच वाले पटवारी जो ट्रांसफ़र के लिए मुहिम चलाए हैं उससे हमारी जॉइनिंग पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। देखो इफेक्ट पड़ेगा, मैं वो झूठ नहीं बोलना चाहता, इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब पटवारी इधर से उधर होंगे तो आपकी जो फिक्स सीट थी वो इधर से उधर बटेंगी। जैसे आप मान लो कोटा में 15 सीट थी खाली और 12 में 10 सीट थी, और पता लगा कि कोटा से और लोग आ गए इधर 12 की तरफ, 10 लोग आ गए तो उधर 5 सीट खाली रह गई, उधर टोटल मिला के 25 सीट खाली हो गई, इधर और 12 की भर गई, तो आपको कोटा ही कोटा बचाएगा बचेगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, तो देखो डिफरेंस तो आएगा। एक बहन लिख रही है हमारी, सर जिला अलॉटमेंट होने से पहले ही सूचित करना है क्या रिजाइन की। मैं आपको बता दूं, आप पहले से ही रिजाइन के लिए सूचित कर देना, आप अपने विभाग में बता देना। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, वेटिंग में किस रैंक तक हो सकता है। देखो वेटिंग का कोई भरोसा नहीं, अभी पटवारी भी और बहुत सारे जो पटवारी हैं वो छोड़ के जाएंगे, जॉइनिंग से पहले ही निकल जाएंगे या फिर जॉइनिंग के बाद वो कोई और दूसरी जॉब ले लेंगे, तो वेटिंग बहुत डाउन जाती है ना। तो अगर 2-4 नंबर तक का डिफरेंस है तो आप समझ लीजिए आप पटवारी हो प्रेजेंट में भी। सरस्वती देवी जी लिख रहे हैं, सर किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह वैकेंट है प्लीज। ये बहुत आपके सामने पूरा पूरा नोटिफिकेशन पड़ा है, आप उसको देखिए। INCLB जी लिख रहे हैं, आप कितने समय से पटवारी हो। मैं 2022 का बैच का पटवारी हूँ।
हनिका वर्मा जी लिख रही हैं, सर मेरा वीडियो और पटवारी दोनों में सिलेक्शन हो गया है, मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगा, प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। बिकॉज आपने एक वीडियो में बोला था कि वीडियो की जॉब में वीडियो की कोई इज्जत नहीं होती वगैरह वगैरह। देखो मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये गलत है आपका। क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने एक सिनारियो देख लिया, तब से मेरा एक मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो गया, क्योंकि मैं भी वीडियो सिलेक्टेड था और मैंने वीडियो की जॉब नहीं ली थी, फिर बाद में मेरे को रिग्रेट हो रहा था, फिर मैंने एक सिनारियो देख लिया जिसमें थोड़ा बहुत गलत हुआ हमारे भाई के साथ। तो फिर तब से मैंने चीज़ों को दूसरी तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया कि अपन थोड़ा फ्री हैं पॉलिटिकल प्रेशर से और एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर से, बहुत ज़्यादा फ्री हैं। उनके ऊपर प्रेशर एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा रहता है वीडियो के पास, है ना। पर अपन को फील्ड में और अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। लड़कियों के लिए थोड़ा गिरदावरी टफ हो गया है, इस वजह से ये जॉब लड़कियों के लिए थोड़ी सही नहीं है, बस इस हिसाब से बोला था मैंने। ठीक है, बाकी होम डिस्ट्रिक्ट में जो मिले वो ले लेना। होम डिस्ट्रिक्ट में आप लड़की हो भले ही, आपको बहुत सारे आपके भाई हैं और बहुत सारे मतलब सपोर्ट, मतलब बैक सपोर्ट मिल जाता है ना। तो इस वजह से मैंने ये भी बोला है, होम डिस्ट्रिक्ट मिले पटवारी तो ले लेना। गेम्स फॉर किड्स लिख रहे हैं, भैया एक बात बताओ कि अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन होता है उसमें मेडिकल होगा या होम डिस्ट्रिक्ट में होगा। देखो आपके पास दोनों तरीके के ऑप्शन रहते हैं, मेरे पास मतलब दोनों ऑप्शन थे, पर मैंने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाया और वो जाके जमा कराया। बहुत मेरे साथी थे, उन्होंने उसी डिस्ट्रिक्ट से बनवाया और उनको क्या है कि थोड़ा उसी दिन, भाई जिस दिन सिलेक्शन होता है उस दिन ही आपके पास 10 तरीके की मतलब टेंशन रहती है, और उसमें एक तरीके की ये टेंशन ऐड हो जाए, तो उससे बचने के लिए मैंने ये किया था, और जो कि मैं बचा भी। मेरे बहुत साथी और हॉस्पिटल में पहुंच के और परेशान होने लग रहे थे, और मैं वहीं से बना के आया था बढ़िया फर्स्ट क्लास, आराम से टाइम से आया, नाश्ता वास्ता किया, ज्वाइनिंग ली और तुरंत घर चला गया। बाकी बहुत साथी और डॉक्यूमेंट कम होने की वजह से, मेडिकल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से सुबह ही आके बैठ गए थे, हॉस्पिटल में बैठे थे। तो इस वजह से मैंने पहले बनवाया था, आप भी पहले बनवा के ही जाना, टेंशन ना हो जिससे। मोनू जाट जी लिख रहे हैं, क्या ट्रेनिंग के बाद RAS इसके लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा क्या? ट्रेनिंग के बाद नहीं मिलता है। फायर एंड क्वेश्चन है ये बहुत सारे, तो अपन जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं इनका। प्रोविजन लिस्ट कहाँ मिलेगी? प्रोविजन लिस्ट विभाग की साइड पे मिल जाएगी। और संजू मीना जी लिख रही हैं, डाइवर्स गर्ल्स होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपकी रैंक आपकी होम डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी से मैच खा रही है तो मिल सकता है। माफ़ी माफ़ी लिख रहे हैं, सर विडो वेटिंग कितनी नीचे जा सकती है? विडो बहुत ज़्यादा नीचे जाती है, क्योंकि उनमें अंतर ही बहुत ज़्यादा होता है, किसी के 10 नंबर ऊपर है और उसके जस्ट 5 नंबर ही नीचे चली गई, एक एक ने छोड़ दिया तो ही। तो उस तरीके से चीज़ें चलती हैं, पता नहीं लग सकता। बाकी 15 नंबर के या 10-15 नंबर के आसपास मान लीजिए। मोनी जाट जी लिख रहे हैं, सर ट्रेनिंग के बाद RS मेंस के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सर ड्यूटी टाइम क्या रहता है? 10 से 11 बजे उठते हैं आप? मैं 10 से 11 बजे नहीं उठता, मैं उस दिन उठा था। ठीक है। मैं रोज 8 बजे उठ जाता हूँ, 9 बजे जॉब पे चला जाता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा अफवाह मत उड़ाइए। हेमराज गुजर जी लिख रहे हैं, सर फ़ोन के बारे में जानकारी नहीं। कौन से फ़ोन के बारे में जानकारी देनी है, आप बताइए तो सही। JM चौहान जी लिख रहे हैं, वेटिंग लिस्ट कब तक? वेटिंग लिस्ट 6-7 महीने के बाद निकल जाती है, ज़्यादा लंबी टाइम नहीं लेती है। लोकेश वैष्णव जी लिख रहे हैं, सर फाइनल रिजल्ट के बाद पूरी प्रोसेस बता दीजिए। फाइनल रिजल्ट के बाद पूरी प्रोसेस के लिए मैंने वीडियो तैयार कर ली है, मैं डाल दूंगा। गायत्री जी लिख रही हैं, सर एक महिला के लिए वीडियो पटवारी में से कौन सी बेस्ट रहेगी? आप अपनी खुद की रिक्वायरमेंट बताइए, तब मैं आपको बता पाऊंगा। राहुल राजस्थान से, पटवारी को लैपटॉप मिलता है? लैपटॉप नहीं मिलता, 12,000 रुपये मिलते हैं, 12,000 में एक टेबलेट आ जाता है छोटा सा। परमवती सोनी जी लिख रही हैं, सर चॉइस नहीं भरवाते क्या? अब कोई चॉइस नहीं भरवाएंगे, आपको जहाँ है वहीं काटना पड़ेगा। विडो पोस्टिंग आसपास ही मिल जाती है क्या? देखो ऐसा है कि आपने जो प्रेफरेंस आपने ऐसी नहीं भरी आपके मतलब जिले के आसपास, तो कहाँ से मिलेगी? तो वही बात है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलती है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। अशोक जी बोल रहे हैं, भाई मैं PH कैटेगरी से हूँ, जयपुर से हूँ, फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा पोस्ट थी, वहीं भर दिया था। प्रेफरेंस लगाई थी पहले भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर से लगाया था। क्या मुझे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जयपुर में मिल सकती है क्या? भीलवाड़ा मिलते हैं दोस्त।
विजय बाजीगर जी लिख रहे हैं, एक बात और बॉन्ड पर वीडियो बनाइए। वीडियो बॉन्ड का कुछ नहीं है, 91,000 अगर आप छोड़ते हो इस नौकरी को तैयार रखिए 3 साल से पहले। सर जॉइनिंग कब तक दे देंगे? होली तक। जी के क्वेश्चन फॉर एजुकेशन लिख रहे हैं, सर गिरदावरी साल में कितने दिन चलती है? देखो गिरदावरी साल में 2 बार आती है, और आपके पास जितने खसरे होते हैं आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है। 2 महीने में आप भले ही उसे 15-20 दिन में कर लो, भले ही 10 दिन में कर लो, चाहे 2 महीने लगा के कर लो, करनी आपको है। जितने जल्दी कर दोगे उतने जल्दी फ्री हो जाओगे। तो साल में 2 बार आती है, दोनों में आपके अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि पर एक सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बारिशों में। बारिशों में ज़्यादा दिक्कत आती है, बाकी सब चीज़ बढ़िया हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इतनी। बाकी मैं एक बढ़िया से और इंटरव्यू ले आऊँगा जो हमारे सीनियर पटवारी हैं, जिन्होंने ऑफलाइन गिरदावरी से ऑनलाइन गिरदावरी का सफर तय किया है, तो वो आपको अच्छे से तरीके से डिफाइन कर पाएंगे कैसी चीज़ें चलती थी पहले और अब कैसी हैं। महेंद्र प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, सर अगर एस पी पी एच वालों की जोनिंग अलग होती है तो ये नाइंसाफ़ी हुई। देखो नाइंसाफ़ी तो होगी अगर दोनों की और अलग होती है तो। और लिख रहे हैं सर ये के मेरिट लिस्ट में एलिजिबल हुए हैं, अब वेरिफिकेशन बोर्ड के हाथ में है। हमने तो सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पिछली भर्ती में क्या हुआ था सर, जॉइनिंग अगर बाद में हुई तो उन्होंने क्या किया था? देखो जॉइनिंग तो बाद में ही हुई थी, 2-3 महीने के बाद हुई थी उनकी, ये बात सच है। और आपका वो कहना भी सच है कि आपने अपने तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए थे, पर आपने न्यूज़ सुनी हो तो उसमें आपने देखा हो तो कितने ज़्यादा लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के और जॉइनिंग ले ली थी। आप जैसे भाई थे जो जेन्युइन थे, उनकी जॉब को खा गए थे। और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये विश्वासघात होता है सिस्टम पे। तो इस वजह से और ये चीज़ें करी जा रही हैं, ये आप जैसे भाइयों के लिए ही करी जा रही हैं। तो इस प्रोसेस का साथ दीजिए, और साथ दोगे तभी सिस्टम में चेंज आ पाएगा, और आप जैसे जेन्युइन भाई हैं उनको फ़ायदा मिल पाएगा किसी भी सर्टिफिकेट का और किसी भी चीज़ों का, है ना? तो चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उनको और उनकी प्रोसेस को समझिए। ऐसा मत समझिए आपको परेशान किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है। क्या पता कुछ ऐसे भाई हों जो दूसरे की जॉब को लेने के लिए और कहीं से फर्जी डॉक्यूमेंट बना लाए हों। तो इस वजह से, और अगर कुछ भी मतलब कैंसिल वगैरह होता है तो आप जैसे भाई को भी मदद मिल सकती है इस तरीके से। उस चीज़ को सोचिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने लेट होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने लेट ज्वाइन करा तो आपका और वो डाउन चला जाएगा सीनियोरिटी लिस्ट। सीनियोरिटी लिस्ट वही रहेगी जो आपकी एक बार डिफाइन हो गई है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उस तरीके से सोचिए और निश्चिंत रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाल के और मैंने जवाब दे दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन मेरे भाई और बहनों के रह गए हों तो कृपया करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके और मेरे को बता दीजिए, जिससे अगर कोई इमरजेंसी वाले क्वेश्चन होंगे तो उनको मैं तुरंत ही तुरंत मतलब हल करने की कोशिश करूँगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब करके ही जाएं, अच्छी लगें चाहे नहीं लगें, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है? लाइक करिए और शेयर करिए हमारे जैसे भाइयों की, और जिससे मदद हो सके। जिन भाइयों को मतलब कुछ नॉलेज नहीं हो, किसी में डाउट आ रहा हो, तो ये चैनल उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी तब तक के लिए साथियों मेरे को विदा चाहिए, और साथियों वंदे मातरम, जय पटवार संगठन।